लड़की अपनी सहेली के साथ एक रहस्यमयी हवेली पहुंची जहां उसे बड़े प्रोजेक्ट की स्पॉन्सरशिप मिलने वाली थी। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि सभी नौकर उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब हवेली के मालिक से सामना हुआ तो चौंक गई, क्योंकि सामने वही व्यक्ति खड़ा था जो अक्सर उसके सपनों में उसके प्रेमी के रूप में आता था। वह घबराई। तभी सहेली ने बताया कि यही उसका मंगेतर है। लड़की ने खुद को संभाला और समझाने लगी कि यह सब उसका वहम है। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। तस्वीर में मौजूद लड़की के नक्श उससे काफी मिलते थे। जिज्ञासावश वह फूल हटाने ही वाली थी कि बटलर ने रोक दिया। लड़की ने माफी मांगी और कमरे की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही मालिक ने खुद फूल हटाए और तस्वीर में वही लड़की नजर आई। थोड़ी देर बाद उसे एक शानदार कमरे में ले जाया गया जहां 500 लिमिटेड एडिशन ड्रेस रखी थी। वह दंग रह गई। उसने कहा कि उसे तो केवल स्पॉन्सरशिप चाहिए, यह सब जरूरी नहीं। बटलर ने मुस्कुराकर बताया कि यह मालिक का आदेश है। लड़की ने एक ड्रेस उठाई और देखा कि सब उसके नाप की थी। उसे लगा कि सहेली ने बताया होगा, लेकिन टेबल पर उसकी पसंदीदा सॉफ्ट कैंडी देखकर वह और हैरान हुई। बटलर ने कहा कि मालिक ने यह इसलिए रखवाई क्योंकि उसे पता था कि रात में चक्कर आने पर उसे परेशानी होती है। यह सुनकर वह कांप गई, क्योंकि यह राज उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। रात को सोते ही वही आदमी उसके सपनों में आया। सुबह उठकर उसने सोचा कि यह बस सपना था, लेकिन नीचे जाकर उसके हाथ पर खरोंच का निशान देखकर समझ गई कि सब सच था। डरकर वह बाहर निकली, मगर हवेली के बाहर उसकी कार पहले से खड़ी थी। उसने मना किया कि वह टैक्सी ले लेगी, पर मजबूरी में उसे कार में बैठना पड़ा। वह उसे सीधा अपनी कंपनी ले गया। दोनों को साथ देखकर सभी कर्मचारी हैरान थे। जैसे ही वे लिफ्ट में पहुंचे, आदमी ने उसे कोने में दबा लिया। लड़की घबराई और बोली, जौ साहब, मैं तो आपकी मंगेतर की दोस्त हूँ। उसकी घबराहट देखकर वह रुका और असिस्टेंट को आदेश दिया कि लड़की को कंपनी में नौकरी दी जाए, यह कहकर कि यह उसकी मंगेतर की इच्छा है। कंपनी में उसकी अहमियत देखकर बाकी सहकर्मी जलने लगे। एक ने जानबूझकर उसका पैर अड्डा दिया, जिससे वह गिरने लगी। तभी आदमी ने उसे थाम लिया। उसकी हथेली छिल गई और गुस्से में उसने तुरंत उस सहकर्मी को निकाल दिया। फिर अपनी टाई खोलकर उसके हाथ पर बांध दी। लड़की के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर वह उसके लिए इतना क्यों करता है। शाम को सहेली ने उसके बैग में वही टाई देखी। लड़की ने सुबह की घटना बताई। सहेली पहले चौंकी, फिर अपने गले पर किस का निशान दिखाकर बोली, मुझे वह सच में पसंद है, तुम कंपनी में रहकर उस पर नजर रखना। लड़की का दिल अजीब हो गया, पर उसने हामी भर दी। कुछ देर बाद आदमी आया। सहेली उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने झटकते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाना था ना, गाड़ी तैयार है, मैं जियांगनान रोड की पार्टी में जा रहा हूँ। रात को लड़की ने न्यूज देखी कि जियांगनान रोड पर किडनैपिंग हुई है। सहेली भी वहीं गई थी। घबराकर वह उसके कमरे में पहुंची और बोली, जौ साहब, आप हैं? मैंने देखा कि वहाँ किडनैपिंग हुई है। यांग आओ का फोन भी नहीं लग रहा, मैं बहुत चिंतित हूँ। आदमी ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, वह सुरक्षित है। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और अचानक वही अजीब पहचान और तेज धड़कनें महसूस की, जैसे कोई अनकहा रहस्य उसके सामने खुलने वाला हो।